हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने बोर के एटॉमिक मॉडल, बोर पोस्टुलेट यानी कि बोर की एनर्जी, वेलोसिटी, रेडिएशन निकाल ली थी। आज हम निकालेंगे उन्हीं की हेल्प से। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला यूज्ड होगा हमारा और स्पेक्ट्रल सीरीज किसकी, एटॉमिक हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनेगी आज, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका 10 मार्क्स के लिए यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ। और कोई टॉपिक चाहिए आपको तो कमेंट करते रहे, नहीं मैं बता चुका हूँ आपको, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल पोर्शन, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हमारे पास एक्साइटेड एटम है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे। एक्साइटेड एटम है, क्लियर है बात। ठीक है, अब उस एक्साइटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, वो जंप करता है हमारा, जम्प्स फ्रॉम, ठीक है, जम्प्स फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट, ठीक है, आउटर ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका क्वांटम नंबर है हमारे पास, वो कितना है, क्वांटम नंबर है आपका n। ठीक है, टू इनर ऑर्बिट, एन इनर ऑर्बिट, ठीक है, n टू n, ध्यान से समझेंगे, इनर ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका क्वांटम नंबर कितना है, nf। ठीक है, तो एनर्जी जो लेवल होगा यानी कि डिफरेंस होगा क्वांटम नंबर की एनर्जीज का, जो डिफरेंस होगा वो h न्यू के इक्वल होगा। तो कह सकता हूँ मैं h न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा E I माइनस EF। एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था हमने, h न्यू इज इक्वल टू माइनस कितना आया था, ध्यान कर लेंगे, वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। e की पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, माइनस में होता था वो फॉर्मूला। ठीक है, तो माइनस उस वाले माइनस को उसको प्लस कर देगा, समझ रहे हैं आप लोग। 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब जो चीज़ें कॉमन बन रही है, यहाँ पे आपका क्वांटम नंबर भी तो आएगा, n स्क्वायर i के लिए है ये, और ये n स्क्वायर f के लिए। क्लियर है बात, ये प्लस वाली है तो इधर लिया, पहले कॉमन ले लो जो चीज़ें हमारे पास कॉमन बन रही है। 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर हमारा कॉमन, अपॉन में h स्क्वायर भी कॉमन, n स्क्वायर आपको इधर ले लो क्योंकि ये पॉजिटिव है, और n स्क्वायर i को इधर ले। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो, यहाँ तक समझ में आएगा। जो चीज़ दी हमारे पास वो हमने कॉमन ले ली है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी चेक कर लो मैं कि ये आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई साहब, ये प्रॉपर चमक रहा है। ठीक है, आगे मैंने नोट कर लिया, हटा दें। एक्साइटेड एटम में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आउटर ऑर्बिट, इसका क्वांटम नंबर Ni है, इनर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर Nf है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो h न्यू के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल्स टू h न्यू क्या होता है हमारा, फोटोन का एनर्जी होता है। फोटोन का ही होता है क्या भाई, देख लियो भाई, अगर फोटोन का नहीं होता तो कमेंट करें। चलिए जी, यहाँ तक इसको मुझे तो याद है कि फोटोन का ही होता है। चलो कमेंट करनी इस चीज़ के ऊपर। चलो h को इधर ले आएंगे तो न्यू कितना बन गया, 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर h की पावर 3 हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर f। ठीक है, ये n है, ये h मान लो कभी इसको 1 अपॉन n स्क्वायर राइटिंग तो बस इसीलिए मेरी वजह से। ठीक है भाई साहब, अब H एटम के लिए, 4 हाइड्रोजन एटम के लिए Z हमारा 1 होता है, तो इसलिए कह सकता हूँ न्यू कितना, 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k स्क्वायर अपॉन h की पावर 3। ठीक है भाई, Z हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, n स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। चलिए
यहाँ तक बहुत अच्छा बात चल रही है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब के का हमें पता है के कितना होता है, सिंस के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है, एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो रख दो वैल्यू, इसलिए न्यू कितना आ गया भाई 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4, के स्क्वायर की वैल्यू है तो 1 है, तो भाई ये हो गया 16 पाई स्क्वायर। ये वाली लाइन किसको समझ में नहीं बताएं जरा, समझ में आ गई कि के का है ये वैल्यू तो 1 में आएगा, और इसका स्क्वायर है तो 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन जी स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर भाई, ठीक है। ये n है हमारा, क्लियर है बात भाई, जो चीज़ें कट रही है काट दो, ये 8 बच गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब चलो इधर देख लो थोड़ा सा, न्यू कितना बन गया, चल जाएगा तो क्या हम देखते हैं भाई, ठीक है भाई। न्यू कितना बन गया, यहाँ पे बचा m e की पावर 4 m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 या नॉट का स्क्वायर, जो भी आप लोग समझे, मैं इसको 0 भी बोलूँगा, ठीक है। 1/n स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, उधर जगह नहीं है भाई, ये इस वाली लाइन के सामने लिखे आप हल्का सा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, यहाँ पे बढ़ते आगे हम लोग, क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मिटा दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स देखूंगा, 1-2 दिन में तो अपडेट हो ही जाएंगे, अभी वीडियो डालने के बाद, ये नहीं कि अभी अपडेट हो जाएंगे नोट्स भी, ठीक है, लेकिन मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। पढ़ना शुरू कर दो भाई, जो डाउट्स वगैरह हम पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब न्यू यहाँ पे डिवाइड कर दो सी से, तो न्यू बाई सी कितना होता है 1/लैम्डा होता है हमारा, m ठीक e की पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर h की पावर 3 c 1/n स्क्वायर है माइनस के 1/n स्क्वायर आई, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ न्यू बाय सी इज इक्वल टू 1/लैम्डा, और आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, n स्क्वायर आई, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू n e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, या फिर 0, ये कुछ भी है, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं कुछ लोग, और इसको दो नाम रख देते हो यार, प्रॉब्लम तो होनी है। ओ ठीक है, कर दिया, बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। ये n है हमारा, तो r की वैल्यू ये होती है, इसको m पता होता है इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज पता होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू टू द पावर 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर पता है तो h 6.6, ठीक है। तो फाइनली जो वैल्यू बनता है 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, r का वैल्यू इतना होता है, इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, क्लियर है बात, रेडबर्ग कांस्टेंट। चलो जी, अब हमारे पास Ni और Nf की क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो एक्साइटेड एटम के द्वारा जो एनर्जी जो रेडिएशन रेडिएटेड होगी या एमिटेड होगी, ठीक है। अब Nf और ध्यान से समझेंगे वाली लाइन नोट्स में मिल जाएगी, Nf और Ni के पास क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है ओनली, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू बताएगी कि इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, Nf और Ni के पास इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है हमारा, ठीक है। इतना बहुत पड़ा था मैं इसलिए थाम दिया था उसको मैंने, ठीक है, बाहर नहीं है,
शोर बाहर का परेशान करता है ये मुझे, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू एन आई भाई क्या करें, खुद के बस के वाली बात नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। बाहर का शोर बात नहीं कर सकते, चलिए क्या समझ में आना चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू है इनके पास, तो जो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो रेडिएशन हमारा रेडिएशन, ठीक है, स्प्लिंग रेडिएशन एमिट हो रहा है बाय द एक्साइटेड एटम के द्वारा जो रेडिएशन एमिटेड हो रहा है, उनके पास जो एनर्जी होगी वो डिस्क्रीट होगी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ठीक है, ये वाली बात थी। एनर्जी लेवल्स होगा उनके पास, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा जो रेडिएशन एमिटेड हो रही है एक्साइटेड एटम के द्वारा, क्योंकि एनएफ और एनआई के इंटीग्रल वैल्यू में मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए भाई, उसके बाद आगे बढ़ देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो सीरीज क्या बनी हमारी, हम देख लेते हैं लोग, फिर उसके बाद हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सीरीज का फॉर्मूला क्या बना उसको बता देते हैं। वन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1/n²f, ठीक है। आईआईटी एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोग के, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, और इसकी डीपीपी भी दे दूंगा। चलिए जी, तो सीरीज क्या बनेगी, पहले वाली सीरीज क्या होगी, लाइनल सीरीज, ठीक है। पहले वाली सीरीज क्या होगी आपकी, लाइनल सीरीज, ठीक है। गड़बड़ी कर रहे हैं, लाइनल सीरीज, ठीक है। लाइनल सीरीज कब ऑब्टेन होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्टेन, ठीक है। देन an electron jumps from outermost orbit to inner orbit, ठीक है, outermost orbit to inner orbit। अच्छा जी, इसकी H अल्फा लाइन कब बनेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू या फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाएंगे आप लोग, ठीक है, ऐसे डैश कर देंगे, ऐसे डैश कर। अच्छा जी, एच बीटा लाइन कब ऑब्टेन होगी, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट से, ठीक है, यानी कि सेकंड हमारी लाइन कब मिलेगी हमें, ये थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में ही हमारा पहुंच जाएगा, ठीक है भाई, फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी लिए सीरीज क्या बनेगी, इसके लिए 1/λ r, इसमें जो NF होगा हमारा याद रखेंगे वो 1 होगा, और NI कितना होगा 2 3 4 5 6 डॉट, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n²i, ठीक है। ये हमारी सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, लाइनल सीरीज के लिए। नोट करें ना इसको, ठीक है, मिटा दो इसको। अब चलते हैं भैया, ठीक है, पास्टल सीरीज पे, ठीक है, पास्टल सीरीज से पहले है हमारा टॉर्मोनिक सीरीज, क्लियर। दूसरा है हमारा बाल्मर सीरीज, सेकंड ऑर्बिट में कूदेगा आपका थर्ड ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट टू
सेकंड है हमारा बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर सीरीज। ऑक्टेन होगी, ऑक्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट कौन सा, 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एक्सेट्रा 2, कौन से वाला, सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड ऑर्बिट, ठीक है भाई। एच अल्फा लाइन कब बनेगी, ये व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, एक एक लाइन बढ़ाते चले जाएंगे, फ्रॉम थर्ड, बहुत सिंपल है अभी है, ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ठीक है भाई। एच बीटा लाइन कब ऑब्टेन होगी, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from fourth orbit to, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट। ऑर्बिट जो पहले वाला है वो सेम रहेगा, लाइन वन के लिए फर्स्ट था और इसके लिए क्या रहेगा आपका सेकंड रहेगा। तो सीरीज क्या बनेगी उसको देख लेते हैं, नोट करें पहले, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो होने वाली बात नहीं, कि मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है। चलो भाई इसका वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, तो यहीं पे लिख देता हूँ 1/λ = r, ठीक है। एन आई कितना रहेगा इसके लिए 2, क्या रहेगा 2, और एन स्क्वायर एफ क्या रहेगा इसके लिए 2, सॉरी एन एफ क्या रहेगा इसके लिए 2, और एन आई हमने बता दिया, आउटर ऑर्बिट क्या है हमारा 3 4, कई कबार भाई भूल जाता है, गलती इंसान से होती है। एन एफ 2 रहेगा और एन आई आपको 3 4 5 6 7 है, क्योंकि ये क्वांटम नंबर हमारा आउटर वाले ऑर्बिट का है, और आउटर ऑर्बिट क्या है हमारा हायर ऑर्बिट। बाल्मर सीरीज क्लियर होगी, इसको नोट करें भाई, ठीक है, नोट करें, ठीक है। वेवलेंथ मिल गई भाई 1/λ = r2। अच्छा जो रीजन होगा इसका वो कितना होगा, चल लाइन वन सीरीज के लिए क्या था वो देख लेते हैं। चलिए इसके बाद है हमारी पास्टन सीरीज, PASCHANG पास्टन सीरीज। इनके लिए रीजन भी देखने हमें, अल्ट्रा वायलेट में पड़ता है हमारा डायमंड का, और इसका विजिबल में, ठीक है। चलिए तो भाई दूसरा था हमारा कौन सा था, बाल्मर सीरीज की जो लाइंस मिलेंगी हमारी वो आपको मिलेंगी विजिबल, ठीक है, विजिबल। तो जो लाइन मिलेगी हमारी सीरीज लाइज करेगी हमारी, द सीरीज लाइज इन, ठीक है, लाइज इन विजिबल रीजन, ठीक है, ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए थर्ड है हमारा पास्टन सीरीज, क्लियर है बात, थर्ड क्या है पास्टन सीरीज। अच्छा जी कब ऑब्टेन होगी, ऑब्टेन होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट, ठीक है, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट टू, इसमें नंबर किस सेकंड तक हो गया था, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। एन एफ कितना रहेगा इसके लिए 3, ठीक है। तो एच अल्फा लाइन हमारी कब ऑब्टेन होगी, जब ये हायर से थर्ड में जाएगा, और यानी कि
फोर्थ से थर्ड में और फिफ्थ से थर्ड में जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी कैसे मिलेगी इसकी, एच बीटा और एच अल्फा को अपने आप लिखना है। इसका क्या होता है, तो 1/n² एफ कितना है इसके लिए 3 और n² आई। ठीक है, तो एन आई कितना है इसके लिए 4 5 6 7। अच्छा जी, लाइज कहाँ करेंगी, लाइज इन, ठीक है, कौन सी वाली, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड ये है क्या, इंफ्रारेड में। ठीक है भाई, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, 1/λ=1/3n² और ये होता है हमारा 4/6 7। क्लियर भाई, ब्रैकेट सीरीज में जाते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा, फोर्थ और फिफ्थ। नेक्स्ट में हम करेंगे आपका फ्रैंक हर्ट्ज, वो भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का इसके लिए कैसे कैसे विजिबल लाइंस बनती है हमारी, वो भी करेंगे हम। तो फोर्थ है हमारा, शायद फोर्थ ही होगा, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज मार्कर चेंज कर। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। ये गड़बड़ी कर रहा है भैया, ये कौन सा। अच्छा जी, कब ऑप्शन होगी है, बिल्कुल सिंपल है, एक एक बढ़ाते चले जाओ, कांजे की कुछ जरूरत नहीं। व्हेन इलेक्ट्रॉन कैसी कैसी वेवलेंथ मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट एनआई और एनएफ के वैल्यू के लिए, नेक्स्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट, डाली थी मैंने लेकिन फिर भी हायर ऑर्बिट टू थर्ड हो गया फोर्थ ऑर्बिट। क्लियर है बात। तो वेवलेंथ कहाँ मिलेगी, एच अल्फा वैल्यू, वेवलेंथ 1/λ=r 1/n² एफ कितना है 4 है, n² आई, एन आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा 4 5 6 एक्सेट्रा, इससे एक ज़्यादा का मतलब उससे वाले से ज़्यादा 5 6 7, इससे एक ज़्यादा ना 4 तक तो पहुँच गए ना। ठीक है, तो रीजन लाइज कहाँ करेगा इसका भी, इसका लाइज करेगा इंफ्रारेड में। ठीक है, तो सीरीज कहाँ मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में। फुल सीरीज है 5वीं हमारी। ठीक है, इसको नोट कर लें, फुल सीरीज। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। क्लियर है बात, फिफ्थ ऑर्बिट ये 5 हो गया और ये एक ज्यादा हो गया हमारा, इसकी 6 7 8 एक्सेट्रा। ठीक है जी, इंफ्रारेड में ही राइज करेगी ये भी। क्लियर है बात, इंफ्रारेड में ही राइज करेगी फुल सीरीज। और ये थी हमारी 5वीं सीरीज। ठीक, तो आगे इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एन आई और आपका एन एफ के लिए यहाँ ये इनके लिए वेवलेंथ कितनी आएगी, फॉर्मूला में रख के हम निकालेंगे। आर का वैल्यू है हमारे पास 1.096। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, यूज होता है रीडबर कांस्टेंट का, आईटी जैन में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे। क्लियर है, इसको पढ़ ले भैया, कमेंट कर दे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।